सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए क्रैक साइको इंस्टीट्यूट को और करें अपने साइकोमेट्रिक टेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। क्लैरिटी मिले कि हाँ क्या कैसा रहेगा नहीं रहेगा। यस तो देखिए जो हमारा क्लास है इसका क्या शेड्यूल रहेगा, जो उसको हम बोलते हैं DFCCIL CBAT 2.0, ये हमारा कोर्स है और इसके बारे में क्या शेड्यूल रहेगा तो इसको समझिए। एक तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास आज के दिन रखी, तो साइकोमेट्रिक्स से लेकर के कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपका छूटा नहीं है, तो इंट्रोडक्शन आपका कवर अप हो गया है जो सभी के लिए, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो। और हमेशा हम अपना इंट्रोडक्शन क्लास जो है यूट्यूब पे अपलोड करते हैं जिससे कि बच्चों को मार्गदर्शन मिले। अब जो CBAT है वो आपका प्रपोज्ड है मार्च में, और आज जो टुडे जो है, आज वो तारीख है कितनी, वो है 10 जनवरी, राइट, 2024, राइट। अब देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 20 दिन जो है वो जनवरी के हो गए, फरवरी के आपके 28 दिन हो गए, 29 दिन, इस बार तो लीप ईयर भी है, राइट। और उसके बाद मार्च आ जाता है। तो हमारा टारगेट ये है कि जब तक डेट नहीं आता है तब तक हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, राइट। तो यानी हम 1 तारीख का ही टारगेट लेकर चलते हैं। अब ये आता है कि साइको टेस्ट की प्रिपरेशन कितने दिनों में हो जाएगी। तैयारी कितने दिनों में होगी, सफिशिएंट है बेसिकली, राइट। तो देखिए इसको अगर मैं बात करूं तो जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, अगर मैं सभी 5 टॉपिक की लगा दूं तो वो आपको मिनिमम जो है वो 7 to 8 डेज चाहिए, राइट। तो ये पहले तो चीज़ हो गया कि 7 to 8 डेज जो है वो कॉन्सेप्ट क्लासेस को चाहिए। सेकेंड जो है वो प्रैक्टिस का पार्ट लेते हैं, तो प्रैक्टिस टाइप A में लिख रहा हूँ, और तीसरे नंबर पे लिख रहा हूँ प्रैक्टिस क्या है वो भी बताऊंगा मैं, B, राइट। तो इसको हम कवर अप करते हैं। तो टाइप A में टॉपिक वाइज टेस्ट है कि सपोज हमने बोला कि चलो आज क्लासिफिकेशन टेस्ट और इसका डिस्कशन करते हैं, और उसके साथ कोई भी और टॉपिक को कवर अप कर लिया। ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो टेस्ट हैं, तो सपोज मान के चलिए टेस्ट 1 हो गया, टेस्ट 2 हो गया, टेस्ट 3 हो गया, टेस्ट 4 हो गया और टेस्ट 5 हो गया। जो डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है वो हमें 1 में रिक्वायरमेंट है, 5 में रिक्वायरमेंट है, और 3 में थोड़ा बहुत है, माइनर की रिक्वायरमेंट है। इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टेस्ट 4 में। तो हम टॉपिक वाइज टेस्ट का जब भी डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम पार्टिकुलर कोई एक टॉपिक को ले लेंगे, 1 और 5 में से कोई एक, और बाकी इस तीनों में से कोई एक टॉपिक को कवर अप करेंगे, तो वो टॉपिक वाइज टेस्ट चलता चलेगा। इसके बाद हम आते हैं टाइप B, इसमें भी 2 हैं। एक है हमारा फुल मॉक टेस्ट हम लेंगे, और उसके अलावा VVI फुल मॉक। तो ध्यान दीजिए जो VVI फुल मॉक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पर्सनालिटी टेस्ट के जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जाएंगे और वेरिएबल वे में आपको किए जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम का जो भी डेट होगा उससे आपको कम से कम 10 डेज बिफोर, कितने दिन पहले बोला मैंने, 10 डेज बिफोर जो है ये आपका टेस्ट चलेगा। इज इट क्लियर, से यस या नो? यस सर। यानी कि सपोज अगर हम 1 मार्च का डेट को लें तो 20 तारीख से जो है 20 फरवरी से टिल एग्ज़ाम आपकी रेगुलर क्लास चलेगी बिना किसी विराम के। क्लियर? यानी कि 10 दिन आपके यहाँ हो गए, और इनिशियली जो कॉन्सेप्ट क्लासेस मैंने बताए तो 7 से 8 ये हो गए, टोटल आपके 18 दिन हो गए। बाकी के जो आपके क्लासेस होंगे तो ये इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इतना लंबा क्लास प्रतिदिन चलाएं। इज इट फिजिबल, से यस या नो? यस सर। क्योंकि तैयारी के लिए इतना भी समय नहीं चाहिए कि आपको 2 महीने का टाइम चाहिए। यानी कि सपोज हम आपको बात करें तो जनवरी के 20 दिन, इधर 48, टोटल 50 दिन के करीब हो जाते हैं। 50 दिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप 25 दिन भी करते हैं तो मोर देन इनफ है। तो 10 दिन इधर हो गया, 18 दिन इधर हो गए,
तो हम 25 की जगह पे इसको 30 डेज कर सकते हैं या नहीं? यस यानी हम अगर 1 महीने की क्लास लें तो यानी कि शुरुआती क्लास जब हम स्टार्ट करें इंक्लूडिंग टुडे, तो 7-8 दिन अभी शुरुआत का, यानी कि हम 10 डे इधर का ले लेते हैं और 10 दिन आखिरी का, और बीच में जो है हम इस प्रकार प्लान करेंगे कि वीक में कोई एक दिन आम सहमति से चुन लेंगे और उस दिन जो है हम टेस्ट और डिस्कशन करेंगे। बाकी आप लोगों को फुल मॉक या टॉपिक वाइज मॉक का जो असाइनमेंट है वो मिलता रहेगा और उसके अकॉर्डिंग जो टी स्कोर है वो भी आपको क्रिएट करके मिलता रहेगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी का लेवल देख पाएंगे। सपोज आप में से कोई स्टूडेंट बाद में जुड़े, क्योंकि इस बीच में कई लोग जुड़ेंगे जब रिजल्ट आएगा। अभी सपोज जितने लोग जुड़े हैं, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद सी आ जाएगी, बच्चे चलो मैं भी करूँ, मैं भी जुड़ूँ, मैं भी करूँ, भटकते उटकते किसी भी तरह से रेफरेंस से आएंगे हमारे पास। तो उनको, उनके लिए मैं अलग से नहीं पढ़ाऊँगा, उनको फिर वापस कॉन्सेप्ट वीडियो यहीं वापस जाके देखना होगा और एक बार नहीं 3 टाइम्स देखना पड़ेगा। जब वो 3 टाइम्स देख लेंगे तब फिर वो फाइट करने की पोजीशन में आएंगे, समझ उनकी विकसित हो जाएगी। तो जो भी बच्चे न्यू ज्वाइन करेंगे उनकी समझ डेफिनेटली जो अभी ज्वाइन कर रखे हैं उनसे कम होगी, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि आपको गायत्री ने भी बताया, गायत्री मैम ने भी, कि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उसका आपको फ़ायदा किस टेस्ट में मिलने वाला है। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन टेस्ट में मिलने वाला है, क्योंकि उतने आइडियाज़ आपको मिलेंगे, और अभ्यास जितना कूल माइंड से आप करेंगे उसका आउटपुट उतना बेहतर होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो आप अभ्यास करते रहें, आपको क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के टेस्ट खत्म हो जाए, आप किसी और टेस्ट सीरीज़ का मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वहाँ कर लीजिए, लेकिन उसमें भी कोई बुक का ले लीजिए या आप कोई मटेरियल मुझे प्रोवाइड कर दीजिए कि सर ये मटेरियल है, आप इसका टेस्ट सीरीज़ मुझे प्रोवाइड कराइए, वो मैं आपको करा दूंगा। ये चीज़ें मैं आपको लिए कर सकता हूँ। उसके अलावा जो पर्सनालिटी टेस्ट है तो वो तो आखिरी के 10 दिन है ही। उसके अलावा पर्सनालिटी टेस्ट के कॉन्सेप्ट वीडियो 3 से 4 बार ना केवल देखिए, आप लोग जमील अख्तर का जरूर इंटरव्यू जा करके देखिए। बहुत मोटिवेशन, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि उन्होंने किस लेवल से तैयारी की है। ना केवल उन्होंने, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैक्सिमम सभी लोग उसी तरह की तैयारी लेवल का करते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ना कि पर्सनालिटी टेस्ट की प्रिपरेशन। राइट और रॉन्ग? तो जो आपका क्वेश्चन था कि सर क्लास का शेड्यूल किस प्रकार का रहेगा, कैसे हम करेंगे, तो आखिरी के 10 दिन तो एग्ज़ाम से पहले के तय हैं और शुरुआत के जो है 7 से 10 दिन वो भी तय हैं। बीच में हम क्लासेस वीकली बेसिस पे लेते रहेंगे, हर दिन तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट है या कुछ आप ना ऐड करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें सजेशन है तो वो बताइए प्लीज़। ये कॉन्सेप्ट वीडियो अल्टरनेट मिलेगा या डेली मिलेगा? दोबारा थोड़ा लाउडली बोलिए प्लीज़। सर कॉन्सेप्ट वीडियो मतलब रेगुलर ये क्लास होगा या हाँ, कॉन्सेप्ट क्लासेस जो होंगी वो रेगुलर होंगी। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने क्लासिफिकेशन टेस्ट लिया तो वो 1 से 2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के जो टेस्ट 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, एक बार ट्रिक बता दिया आप कर लेंगे। पर्सनालिटी टेस्ट है वो कम से कम 3 से 5 दिन आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस चलेंगी, और हमारे पास टाइम है तो हम डिटेल में स्लोली क्यों ना चलें, किसी भी चीज़ को आराम से विस्तार से एग्जाम्पल के रूप में। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन को किया पर्सनालिटी टेस्ट की कि आप ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, तो थोड़ा डिटेल गए ना, और डिटेल में अच्छे से एग्जाम्पल के साथ अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ जाएंगे तो उसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। उस हिसाब से करते जाएंगे तो वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट वीडियो को 2 से 3 बार तो हर एक टॉपिक का देखना ही देखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्या करना है? सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो बेहतर होती है। क्लियर? तो ये चीज़ें थी। तो और कुछ कहना है आप लोगों को या कुछ बताना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर कुछ, तो प्लीज़ बताइए। एनीवन? नहीं है? ठीक है, चलिए अगर नहीं है कोई क्वेश्चन तो हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। बस एक छोटा सा